श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत का 12वां श्लोक है कि भगवान जब गायों को चरा के ब्रज में लौटते हैं जंगलों से, उस समय का वर्णन गोपियां कर रही हैं। गोपियों के सामने भगवान नहीं हैं, अदृश्य हो गई हैं। गोपियां विरह की वेदना में तड़प रही हैं, लेकिन मन में किसको याद कर रही हैं? अपने परम प्रियतम भगवान कृष्ण को याद कर रही हैं। गोपियां जो है न शंकर को याद कर रही हैं, न हनुमान को याद कर रही हैं, न श्री गणेशाय नमः कह रही हैं, न विष्णु को याद कर रही हैं, न गोपियां जो है शनि देव को याद कर रही हैं, न सूर्य देव को याद कर रही हैं। गोपियां केवल अपने परम प्रियतम भगवान कृष्ण को याद कर रही हैं। 11वें श्लोक में बताया गया था कि भगवान जब गायों को चराने के लिए ब्रज से निकलते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो उन नंगे पैरों के साथ गायों के पीछे पीछे बंसी बजाते हुए जाते हैं। उस समय उनके नंगे पैरों की सुंदरता का वर्णन गोपियां कर रही हैं, सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। गोपियां जो है भगवान के सौंदर्य और माधुर्य पर जो है एकदम मुग्ध हैं, एकदम तन्मय है। संसार के किसी भी चीज पर गोपियों का मन नहीं जा रहा है। जो है आज हम देखते हैं कि लोग जो है मनोरंजन करते हैं, कभी जो है चारों धाम का मार्किंग करते हैं, कभी जो है वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, कभी रामेश्वरम की यात्रा करते हैं। सब कुछ की यात्रा लोग करते हैं, मनोरंजन करते हैं। किसी एक देवता के भी अनन्य भक्त नहीं हो पाते हैं। जो है छने में हनुमान जी की जय, सने में गणेश जी की जय, सने में दुर्गा की जय, काली की जय, ये सब मनाते रहते हैं। तो ये क्या है? जो है ये तो 84 लाख जोनी में जाने का रास्ता है। जो है भगवान कृष्ण जब द्वारिका में हनुमान जी के पास खबर भेजे दूत से, हनुमान जी जंगल में थे जो है, तो दूत जाकर बोला कि आपको जो है भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। जो है तो हनुमान जी बोले कि मैं किसी भी जो है कृष्ण को नहीं जानता हूँ। कौन है कृष्ण? जो है मैं नहीं जानता हूँ। जो है दूत आकर भगवान कृष्ण से बोला कि ऐसे जवाब दिए हनुमान जो है। फिर जो है दूत को भगवान कृष्ण भेजे कि जाओ जो है कहना कि तीर धनुषधारी भगवान राम आपको बुला रहे हैं। तो दूत आकर बोला, तो जैसे ही बोला वैसे ही हनुमान जी जो है दौड़कर चल पड़े कि वाह, मेरे राम भगवान बुला रहे हैं। जो है ये है अपने इष्ट देव के प्रति अनन्यता, इसको बोलते हैं। नहीं, व्यभिचारिणी पूजा का कोई महत्व नहीं है, वो व्यभिचार कहलाता है। कभी इस देवता, कभी उस देवता, कभी उस देवता पर जो है, कभी यह तीर्थ, कभी उस तीर्थ पर जो है लोग जो है दिन वाइज मैसेज भेजते हैं। मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी का मैसेज भेजते हैं। जो ये सब से काम नहीं चलेगा। ये सब 84 लाख जोनी में जाने का उपाय है। जो है और कुछ नहीं। मनोरंजन जीवन बहुत ही मुश्किल से मिला है। मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ मानव जीवन है। इस मनुष्य जीवन को पाकर भले आप मनोरंजन कर लीजिए जो है, लेकिन अंत में आपको 84 लाख जोनी में ही जाना पड़ेगा। अगर आप में अनन्यता नहीं है, गोपियों में अनन्यता है। जो है भगवान कृष्ण के अलावे, अपने परम प्रियतम के अलावे गोपियां किसी को नहीं जानती हैं। न हनुमान को जानती हैं, न शंकर को जानती है, न गणेश को जानती है, न शनि देव को जानती हैं, न गोपियां जो है सूर्य देव को जानती हैं, न चंद्रमा को किसी को नहीं जानती हैं। केवल भगवान की याद में खोई रहती हैं गोपियां। जो है यही अनन्यता है, इसी को अनन्यता बोलते हैं। जो है लेकिन हम लोग गोपी गीत का वर्णन सुन रहे हैं। गोपी गीत जो है हम लोगों को
यह संदेश देता है जो है कि किस प्रकार से हम लोगों की को अनन्यता में विश्वास रखना चाहिए। अनन्यता से ही भगवान मिलते हैं, बाकी कोई से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि ना हम वेद न तपसा न दान न चेजया, कोई कितनो वेद पढ़ के मर जाए, ना हम वेद न तपसा न तप कितनो तप करके मर जाए, ना हम वेद न तपसा कितनो दान करके मर जाए और कितनो यज्ञ करके मर जाए, लेकिन मुझको कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, मुझको कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। मैं तो अनन्यता से मिलता हूँ जो है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन अनन्य चेता सततम जो माम अस्मरति नित्य स तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से जोगिना। जो अनन्य चेता होकर दूसरे किसी भी देवी देवता के ऊपर ध्यान न ले जाकर केवल एंड केवल मेरे ऊपर जो ध्यान करता है और मुझको ही स्मरण करता है, उसी को मैं मिलता हूँ, बाकी किसी को मैं नहीं मिलता हूँ। जब भगवान का उपदेश है, सारे वेद शास्त्र पुराण भी यही कह रहे हैं, तो इनकी बातों को न मानकर मैं मनमाना मनोरंजन करते हैं, दीन वाइज देवताओं का मैसेज भेजते हैं। आज तो लोग जो है इंस्टाग्राम से मनोरंजन कर रहे हैं, तो फेसबुक से मनोरंजन कर रहे हैं, तरह तरह डायलॉग लिख कर भेज रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। तो मनोरंजन और भगवान को की अनन्यता में बहुत ही अंतर होता है, बहुत ही अंतर होता है जो है। अतः भाइयों एवं बंधुओं, गोपियां जो है अब किस पर 12वें श्लोक पर गोपियों का ध्यान किस पर जाता है कि भगवान जब गायों को चरा कर जो है ब्रज की ओर लौटते हैं, अपने घरों की ओर लौटते हैं, तो भगवान की सुंदरता का वर्णन गोपियां कर रही हैं कि भगवान तो कितने सुंदर लगते हैं जो है। तब 12वां श्लोक है कि दीन परिछये, दीन की समाप्त बीत जाने पर, दीन के समाप्त हो जाने, दिन जब का समय बीत जाने पर संध्या का समय आता है। तो इसी तरह से गोपियां कह रही हैं कि दीन परिछये नील कुंतलय, भगवान जब दिन के समाप्त हो जाने पर, दिन का समय पूर्ण हो जाने पर, जब संध्या का समय आता है, तब भगवान गायों को लेकर ब्रज में लौटते हैं, अपने गांव घर की ओर लौटते हैं। तो उनके चेहरे पर जो है उनका जो माने कमल के सदृश जो उनके चेहरे हैं, कमल के रंग का जो मुख कमल जो है भगवान का, उस पर नीले रंग के जो है उनके घुंघराले बाल लटके हुए हैं। गोपियां कह रही हैं और कह रही हैं कि बन रुहाननम, उनके नीले कमल मुख कमल के ऊपर जो है और क्या है जो है कि भगवान गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे आगे गायें चल रही हैं। तो गायों के खुरों से उड़कर जो धूली उड़ रही है, वो धूली जो है भगवान के चेहरे पर पड़ गया है जो है, और भगवान का मुखमंडल जो है धूल धूसरित हो गया है जो है। गोपियां कह रही हैं कि भगवान के मुख पर जो है घन रजस्वलम, घने जो है खूब घना जो है धूल कण जम गए हैं, भगवान का चेहरा जो है बिल्कुल ही धूल धूसरित हो गया है जो है। और वो चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा है जो है। मन करता है कि हम लोग बार बार उस चेहरे को देखें, बार बार देखते रहें। और गोपियां कहती हैं कि परम प्रियतम, आपके इस सौंदर्य को देख के हम लोगों का मन जो है में प्रेम की आकांक्षा बहुत काफी बढ़ रही है कि हम लोग
हम लोगों के दिल में जो है आपसे मिलन की आकांक्षा बढ़ गई है। हम लोगों से विरह की वेदना बर्दाश्त नहीं हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए हे हम लोगों के परम प्रीतम, आप लोग जो है हम लोगों को अपना वो प्रकट हो जाइए हम लोगों के बीच में जो है। गोपियों के सामने अभी भगवान प्रकट नहीं है, भगवान अदृश्य है जो है, लेकिन गोपियां जो है भगवान की मन में कल्पना के द्वारा जो है भगवान की सुंदरता को बना रही हैं जो है, और उसी सुंदरता पर गोपियां जो है मुग्ध हो रही हैं, भगवान के साथ तन्मय हो रही हैं जो है। तो इसी तरह से हम लोगों के सामने भी अगर भगवान नहीं है तो भगवान की सच्ची पूजा, सच्ची श्रद्धा भगवान के प्रति वही होगी कि हम लोग भी भगवान के सौंदर्य की कल्पना करें जो है। अभी गोपियां जो है जंगल से लौटते हुए गायों के पीछे पीछे चलते हुए भगवान कृष्ण की शोभा को मन में कल्पना द्वारा बना रही हैं और उस पर फिदा हो रही हैं। इसके पहले वाले श्लोक में गोपियां किसकी कल्पना की कि भगवान जब जंगलों में गायों को चराने के लिए जाते हैं नंगे पैरों से जो है, तो उनके चरण कमल जो है कितनी सुंदर सलोने हैं, कितनी सुंदर सलोने हैं। उस सुंदर सलोने चरण कमलों पर गोपियां फिदा हो जाती हैं। ये सारी बातें जो है गोपियां मन में कल्पना के द्वारा बना रही हैं। और भाइयों एवं बहनों, मन को ही कल्पना में मन से ही कल्पना करना है भगवान के बारे में। मन से ही भगवान का भोग लगाना है, मन से ही भगवान को पुष्प अर्पित करना है, मन से ही भगवान को माखन मिश्री खिलाना है जो है। कर्मी इंद्रियों से अगर हम माखन मिश्री खिलाते हैं तो उस माखन मिश्री को भगवान नहीं खाते हैं जो है। लेकिन सारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि मन से, अगर मन में कल्पना के द्वारा अगर कोई भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा देता है तो उस भोग को भगवान वास्तव रूप में स्वीकार कर लेते हैं। सारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अय मनुष्यो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान की पूजा मन से ही करो, मन से ही कल्पना करो, मन से ही भोग लगाओ, और उसी पूजा को भगवान एक्सेप्ट करते हैं। जैसे भगवान गोपियां जो है मन से भगवान के बारे में कल्पना करती हैं, उनके सौंदर्य की कल्पना करती हैं, और उस पर गोपियां जो है फिदा हैं, तन्मय हैं जो है, और इसी प्रेम को भगवान जो है कबूल करते हैं। बाकी दुनिया में किसी भी कर्म इंद्रियों की पूजा को भगवान कबूल नहीं करते हैं। तो गोपी गीत जो है जिस पर फिदा होके भगवान जो है कहते हैं गोपियों से कि गोपियां मैं तुम्हारा चरण धूल चाहता हूं जो है, तुम्हारा मैं सदा ऋणी रहूंगा। इस भाव को भी समझकर जो है, इस दुर्लभ प्रसंग को भी समझकर लोग अगर नहीं चेतते हैं, ओम हनुमंते नमः भेजते हैं लिख के जो है, और सोचते हैं कि मैं तो बहुत भारी पुजारी बन गया हूं जो है, मेरा मोक्ष हो जाएगा, तो वो लोग अंधकार में हैं, वो लोग 84 लाख जोनी में जाने का रास्ता पकड़ लिए हैं जो है। तब मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि गोपियों के इस संदेश पर जो है, इस पूजा पद्धति पर जो है आप लोग ध्यान दें। और यही वेद शास्त्र पुराण सब भी कह रहे हैं कि मन से मनुष्य भगवान की पूजा करना चाहिए, मन में ही करना चाहिए, मन में ही सोचना चाहिए, मन में ही भोग लगाना चाहिए, मन में ही भगवान से जो करना है क्रीड़ा करते रहिए जो है,
उसी में भगवान खुश रहते हैं। बाकी कर्मे इंद्रियों की पूजा से भगवान खुश नहीं रहते हैं। आप वैष्णो देवी जाकर कहीं सोचिएगा कि हम गोलोक में चले जाएंगे, इम्पॉसिबल। आप चारों धाम की मार्किंग करके चाहिएगा कि मैं गोलोक चला जाऊं, इम्पॉसिबल। आप जो है सब देवता पितर को पूज के सोचिएगा कि मैं गोलोक चला जाऊं, इम्पॉसिबल। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।